और परमेश्वर का वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। और शैतान को मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम में, तू वचन को चुरा नहीं सकता है। आज वचन जो बोला जाएगा, जो पढ़ा जाएगा, जो रिसीव किया जाएगा, शैतान उससे तू खोएगा नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और ये इनके दिलों में, इनके मनों में हमेशा बसा रहेगा और जाकर 100 गुना फल लाएगा। प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु इन सबको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोले हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों को ग्रहण करें। आज सुबह कितने लोग हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया इस भवन के अंदर, आमीन। जब आप अपने आप को खोलते हैं, जब आप अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं, जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं, वो वहाँ पर आता है जहाँ पर उसको लोगों के जीवन में काम करने का मौका मिलता है। और जब लोग अपना जीवन प्रभु को सौंपते हैं और उसे अनुमति देते हैं कि वो आए मेरी लाइफ में काम करे, तब वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आऊँगा। कितने लोग विश्वास करते हैं केवल ये वचन हमेशा प्रार्थना में बोलने वाला वचन नहीं है, हमेशा केवल ये बाइबल में हमने पढ़ा या हर एक दास ने ऐसे कहा है करके हम इतनी बार सुन चुके हैं कि ये वचन हमें आम वचन लगता है, मगर ये वचन आम वचन नहीं है। इसमें सच्चाई है क्योंकि प्रभु ने खुद वायदा किया है कि मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूँगा, मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा। बोलो हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर की हुजूरी आती है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, परमेश्वर वहाँ पे छुटकारा, वहाँ पे आज़ादी लेकर आता है। और एक व्यक्ति तब तक जो है परमेश्वर से नहीं पा सकता है जब तक वो परमेश्वर के करीब ना जाए। और बाइबल में लिखा है जितने भी परमेश्वर के करीब गए, परमेश्वर की उपस्थिति में गए, परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, और तब वहाँ से परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े काम को किया है, आमीन। भजन संहिता जो है 1 अध्याय में लिखा है, जिस तरह एक वृक्ष जो नदी के किनारे लगाया गया है और उसकी जड़ें जो है कहाँ है, उस नदी या उस पानी के अंदर है, तो वो फलेगी, फूलेगी और बढ़ेगी, आमीन। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हर दिन रहते हैं, जब आप अपना जीवन प्रभु के उपस्थिति में गुजारते हैं, और याद रखें आप वैसे नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे, आप पूरी तरीके से बदल जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। क्योंकि आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पे रहते हो, आप किसके समीप रहते हो, किसकी उपस्थिति में चलते हो, ये बड़ा मायने रखता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो संगति करते हैं और ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो सही नहीं है। और जब आप एक सही व्यक्ति के संग फेलोशिप नहीं रखते, और जब आप गलत लोगों के संग जो है आप फेलोशिप रखते हो, संगति रखते हो, और उसकी उपस्थिति में आप जो है रहते हो, तो आप याद रखना कि आप भी वैसे होगे जैसा वो है। मगर परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे, मेरे समीप रहोगे, तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ डालेगा जो परमेश्वर के पास है, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात। हम एक वचन आपको देना चाहेंगे आज की सुबह। 2 शमूएल उसका 6 अध्याय निकालें और उसका 10, 11 और 12 वचन को हम स्क्रीन पर देखें। और यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गादवासी ओबेदोम के यहाँ पहुंचाया। अब संदूक जो है, गादवासी जो है एक व्यक्ति ओबेदोम के घर में जो है पहुंचाया गया, और दाऊद ने दाऊदपुरी में अपने नगर के अंदर संदूक, परमेश्वर का वाचा का संदूक ना ले गया, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी और वहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और जो एक व्यक्ति मारा गया, जिसके कारण दाऊद ने आगे संदूक को, वाचा के संदूक को लेकर जाना ना चाहा, मगर गादवासी ओबेदोम के घर में उसे रख दिया।
और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहोवा का संदूक गादवासी अबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। कितने महीने रहा? 3 महीने रहा। और यहोवा ने अबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दिया। बोलो समस्त घराने को, सारे परिवार को परमेश्वर ने आशीष दिया। बोलो हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनिए, उसके 12 वचन में लिखा है, तब दाऊद राजा को यह पता लग गया कि यहोवा ने अबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है पर उस भी परमेश्वर ने संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ ले आया। बोलो हालेलुया। अब आप ध्यान से सुने, एक व्यक्ति, एक परिवार जो 3 महीने परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा, केवल 3 महीने, हालेलुया, परमेश्वर की हुजूरी उस वाचा के संदूक के ऊपर रहती थी। परमेश्वर की प्रेजेंस जो है उस वाचा के संदूक के ऊपर ठहरा करता था। और इजरायली लोगों के लिए बहुत ही एक जो है सुरक्षा का एक संदूक था। ये परमेश्वर की जो प्रेजेंस को, परमेश्वर की जो हुजूरी को जो दर्शाता है। और जहां कहीं ये इजरायली जाते थे, वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की प्रेजेंस को साथ लेकर जाया करते थे। परमेश्वर की हुजूरी में जब वो युद्ध भी करते थे, तब ये वाचा का संदूक उनके साथ हुआ करता था, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर ये युद्ध में मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। आमीन। और वो इस बात को बहुत ही सीरियस होते थे कि वाचा का संदूक अगर नहीं है मेरे पास तो देश हार जाएगा और हम सब बहुत पीछे चले जाएंगे। याद रखें, जब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी रहती है, तो याद रखें आप अपने आप को सेफ समझोगे। आज मैं आपको वचन दे रहा हूं यहां पर कि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, वो कितना मायने रखती है आपकी जिंदगी के अंदर। बोलो हालेलुया। एक ऐसे परिवार में जो परमेश्वर की हुजूरी गई, वहां पे 3 महीने में वारे न्यारे हो गए, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई, सब कुछ जो है बदल गया। और परमेश्वर ने उस परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। और ये जो बड़ी आशीष जो है, हम कहते हैं ना कि परमेश्वर तू मुझे बड़ी आशीष दे, ये आशीष यूं ही नहीं आपके लाइफ में आती है। ये तब आएगी आपके जीवन के अंदर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी को आप एवरीडे, हर दिन आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। तो जब आप हर दिन परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, जब आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे, जब आप उस उपस्थिति में जीना सीखेंगे, जब आप उस उपस्थिति में चलना सीखेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में रहना सीखेंगे, तब वो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके घराने में परमेश्वर की बड़ी भरपूरी को और बड़ी ब्लेसिंग को आप उतरता हुआ अपने घरों में देखोगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। यहाँ पे देखें तो इस खबर को दाऊद को पता लग गया कि 3 महीने एक व्यक्ति के परिवार में ये परमेश्वर का संदूक या परमेश्वर की हुजूरी है। और इस कारण परमेश्वर ने उसे समस्त घराने को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। कोई कमी नहीं रखा परमेश्वर ने, उससे इतना ब्लेस कर दिया है। और दाऊद जो है इस चीज को सुनकर परेशान हुआ और उसने फटाफट उस संदूक को अपने पास बुला लिया। आमीन। आप समझ पा रहे मेरी बात? दाऊद जान रहा था कि अगर मेरे राज्य में, अगर मेरे भवन में, अगर मेरे परमेश्वर की हुजूरी अमर मेरे राज्य के अंदर नहीं, मेरे परिवार के अंदर नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं खतरे में हूं, कहीं ना कहीं मैं पीछे चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं जो है अपने जीवन में परेशानियों को देखूंगा। इसलिए जब वहां पर रहकर परमेश्वर इतना उस परिवार को आशीर्वाद दे रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमेश्वर को अपने घर में उतारूं, अपने परिवार में ले आऊं, अपनी जिंदगी में ले आऊं, अपने नगर के अंदर ले आऊं। और उसने कोशिश नहीं बल्कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया और परमेश्वर के संदूक को अपने दाऊदपुरी में ले आया। बोलो हालेलुया। मगर मैं आपको इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपके लिए बड़ी मायने रखती है। हालेलुया। आपके घर में, आपकी जिंदगी में किसकी हुजूरी है? मायने ये रखता है आप किसकी हुजूरी में हुआ, आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या है, आप किस चीज को वैल्यू दे रहे हो, किस चीज को अहमियत दे रहे हो, किस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, किस चीज को ज्यादा आप पुकार रहे हो, किस चीज का नाम ज्यादा ले रहे हो।
आप जिस चीज़ की वैल्यू आप अपने घर में रखोगे या जिस चीज़ को आप अपने घर में जो है बोलोगे, वही चीज़ें आपके घरों के अंदर काम करेंगी। कई लोगों के घरों के अंदर, कई लोगों की ज़िंदगी के अंदर निराशा है, कई लोगों की ज़िंदगी के अंदर शैतानिक काम है, कई घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े, माइंड में जो है अलग अलग विचार, मुंह में गंदी भद्दी गालियाँ, दिल साफ नहीं, हाथ साफ नहीं, जिंदगी साफ नहीं है, घर के वातावरण, घर का माहौल सही नहीं है। आप याद रखें, वहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी कभी नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर को मौका ही नहीं दिया कि वो आपके घर में आए और आपकी ज़िंदगी में आए, आपके संग रहे। मगर आपने क्या किया, आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे व्यक्तियों को अपने घरों में बुलाया जो शायद नशा करने वाले, सिगरेट पीने वाले, अफीम खाने वाले, झगड़ा करने वाले, बुरी दृष्टि रखने वाले। आप किनको अपने घरों में, किनको ज़्यादा आप अपने घरों के अंदर बैठालते हो, किनके संग आप ज़्यादा बातें करते हो, किनके संग आप ज़्यादा रहते हो, आप याद रखना उस समय परमेश्वर आपके संग नहीं रहेगा। कई लोगों की ज़िंदगी है कि केवल चर्च में प्रभु की हुजूरी रहती है। कई लोग सोचते हैं कि चर्च में जाने से प्रभु हमें मिलेगा। जरूर परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा और भवन में भी है, मगर आपके संग भी रहेगा और आपके घर में भी रहेगा। हालेलुया। मगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा आत्मा से भरते हैं, हम यहाँ ज़्यादा जो है प्रभु के गीतों को गाते हैं, हम ज़्यादा परमेश्वर को टाइम यहाँ देते हैं, मगर हम अपने घर में क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमारे घर में भी रहना चाहता है। उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति जो है केवल भवन में नहीं, उसकी उपस्थिति मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे स्कूल में, मेरे सब जगह पर मेरे संग जानी चाहिए। मैं आज आपको जो है उत्साह देना चाहता हूँ, आपको मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि उसकी हुजूरी केवल आप भवन में ही ना रखें, मगर उसकी हुजूरी को आप अपने हर दिन, हर जगह, हर समय उसके संग रहते हुए उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। और जहाँ कहीं जाएं आप वहाँ पर वैसे ही आप बिहेव करें कि मेरे संग परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। याद रखें, अपने घर के अंदर ऐसे लोगों को मत आने दें और अपने घर के अंदर ऐसे लोगों को ज़्यादा ना बैठाएं जो गलत विचार के हैं, गलत विश्वास के हैं और गलत डायरेक्शन आपको देते हैं। गलत तरीके से आपके घर के अंदर बातें होती हैं। जब आप गलत बातों की बात करते हैं, जब आप झगड़े की बात करते हैं, जब आप व्यभिचारों की बात करते हैं, जब आप जो है ऐसे बुरे कामों की बात करते हैं, आप याद रखना परमेश्वर वो कभी भी सुनने के लिए राजी नहीं है। आप अपने घर के अंदर किनको बैठाते हो? अगर आपने शैतान को मौका दिया, अगर आपने शैतान को ज़्यादा बोला, जब आपने ऐसे कामों को किया जो शैतानिक हैं, और तब आपके घर के अंदर शैतान रहेगा, और जब शैतान आपके घर के अंदर रहेगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहेगी, वहाँ पे आपके घर के झगड़ा रहेगा, वहाँ आपके घर के अंदर लड़ाइयाँ रहेंगी, वहाँ जो है गलत जो है बातें होंगी, वहाँ पे गालियाँ होंगी, वहाँ पे किसी का माइंड सही नहीं होगा, वहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ एकता नहीं होगी, वहाँ शांति नहीं होगी, वहाँ पर जो है आपकी खुशियाँ नहीं रहेगी और कोई आशीष आपके घर में नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रभु को नहीं मगर शैतान को अपने घर के अंदर बैठा रखा है। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? तो परमेश्वर की प्रेजेंस कहाँ है? आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं या नहीं हैं? आप कितना प्रभु को वैल्यू दे रहे हैं, कितना आप अपने परमेश्वर को मौका अपने जीवन में, अपने घर में दे रहे हैं? और जितना आप परमेश्वर को अपने प्रेजेंस में आप ले जाओगे, परमेश्वर को वहाँ रखोगे, परमेश्वर आपके घर, आपके जीवन में, आपके परिवारों में आएगा और बड़े काम करेगा। बोलो हालेलुया, आमीन। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे घर के अंदर जब आते हो तो तुम बीड़ी पीकर नहीं आना, अंदर सिगरेट नहीं पीना, बोला शराब पीकर नहीं आना। बोला क्यों, क्या हो गया? मेरे घर के अंदर परमेश्वर के वचन लगे हुए हैं, मेरे घर में प्रभु के गीत चलते हैं, मेरे घर में प्रभु की आराधना होती है। मैं ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं आने दूंगा जो गलत माइंड के हैं, गलत सेवन करते हैं, गलत जो है तरीके से बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को घर में नहीं लाने दूंगा, क्योंकि मेरा घर परमेश्वर का घर कहलाएगा। बोलो हालेलुया। जब आप कदम बढ़ाते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर आपके घर के अंदर आता है और उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी को आप अनुभव करोगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आप कैसे आओगे, कैसे परमेश्वर की हुजूरी को आप जानोगे?
किस तरीके से प्रभु की हुजूरी को अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में रखोगे। बहुत लोगों के अंदर एक लड़ाई है, परमेश्वर मेरे पास नहीं है। माइंड में ऐसा संकोच है, ऐसा अविश्वास है कि परमेश्वर मेरे पास साथ नहीं चल रहा है, परमेश्वर मेरे घर में नहीं है, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में नहीं है। क्यों नहीं है? आप परमेश्वर के इस अनुभव को नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस को आप देख नहीं पा रहे, परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन नहीं पा रहे, परमेश्वर को आप महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने वैसा किया ही नहीं जैसा परमेश्वर आपसे चाह रहा था। हालेलुया। और तब आप निराश होते हो, तब आप कहते हो मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के और करीब जाना चाहता हूँ। मगर आप हार जाते हो, आप बढ़ नहीं पाते, आप जो है कोशिश करते हो, आप मायूस हो जाते हो। मगर कारण क्या है? क्योंकि आप जो है पूरी तरीके से आप परमेश्वर को मौका ही नहीं दे रहे कि वो आपके समीप रहे, आपके घर में रहे, आपकी उपस्थिति में, आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सको। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात? सुन ध्यान से। जब मूसा, बाइबल में लिखा है 40 दिन 40 रात पहाड़ पर गया। हम निकाल सकते हैं निर्गमन 34 अध्याय 28 से लेकर 29 वचन में, और लिखा हुआ है 34 का अध्याय निर्गमन उसका 28 से 29 में लिखा कि 40 दिन 40 रात जब वो मूसा परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ गया, और जब वो चढ़ गया परमेश्वर के करीब गया। आमीन। अब याद रखें, उस पहाड़ पर मूसा गया, आप समझ गए मेरे? और कितने दिन के लिए? 40 दिन 40 रात वो पर्वत पर उस पहाड़ के ऊपर गया। आमीन। और वहां पर जाकर उसने समय गुजारा। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए समय गुजारते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर को अपना समय देते हैं? आप समझ रहे मेरी बात? जब आप अपने घर में, जब आप अपने चर्च में, जब आप जो है जहां पर भी हैं, आप परमेश्वर को समय देते हैं, आप उसके करीब जाने के लिए स्टेप या कदम बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए आप पहल करते हैं। परमेश्वर पहल नहीं करेगा, वो कहेगा तुम मेरे पास 2 कदम आओ, मैं 4 कदम तुम्हारे पास आऊंगा। जब आप पहल करोगे, जब आप उसके करीब जाओगे, तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। और मूसा जब परमेश्वर के पर्वत के ऊपर चढ़ गया 40 दिन 40 रात, और बाइबल में लिखा है उसने वहां से कुछ पाया। जितने भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं वो कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? और बाइबल में लिखा है कि उसने जो पाया, मूसा ने जो कुछ पाया 40 दिन 40 रात, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पाया। और वो तख्ती में 10 हुक्म को लेकर नीचे आया, और बाइबल में लिखा है उसका फेस जो है, उसका जो चेहरा था, वो जो है इजरायली लोग नहीं देख पाए, क्योंकि उसके चेहरे में से, उसके फेस से इतनी किरणें, इतनी रोशनी, इतनी लाइट चमक रही थी कि कोई भी उसके फेस को देख नहीं पा रहा था। और जो भी उसके फेस को देखने की कोशिश करता, वो कहता कि मैं तेरे चेहरे को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो भी परमेश्वर की हुजूरी में जाता है उसका फेस भी बदल जाता है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। मगर हम ये नहीं कर पाते। देखा, इजरायलियों ने कहा कि मूसा तू एक काम कर, जब तू हम लोगों के पास आता है तो अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा रख लिया कर, रुमाल या ऐसा कपड़ा डाल दिया कर कि तुम मुझसे बातें कर, मगर मैं तेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि तेरे चेहरे से इतने प्रकाश चमकता है। सुने इसका मतलब। और लिखा है कि जब वो परमेश्वर के पास जाता तो अपना चेहरा हटा देता, और जब परमेश्वर लोगों के पास जाता तो अपना चेहरा ढक लेता। आज कितने लोग हैं जब लोगों के पास जाते हैं तो अपना चेहरा ढक लेते हैं? इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से सुने। जब आप उपवास करते हैं, जब आप फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर के लिए आप कदम उठाते हैं,
आप उपवास में, फास्टिंग में आप एक चीज को करने नहीं जाते कि मांगता रहूं मांगता रहूं मांगता रहूं, मांगने के लिए नहीं जाते आप। हालेलुया। आप जब उपवास में जब जाते हैं, जब आप फास्टिंग में आप जब जाते हैं, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, केवल आप मांगने के लिए नहीं जाते हैं, आप पहले अपना रिश्ता परमेश्वर के संग सही करने जाते हैं। आमीन। जब आप कदम बढ़ाते हैं, बाइबल लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। जब आप फास्टिंग का दिन रखते हो, जब आप 3 दिन की फास्टिंग रखते हो, जब आप 7 दिन की फास्टिंग रखते हो, जब आप 11 दिन की आप प्रार्थना या फास्टिंग रखते हो, जब आप 21 दिन की फास्टिंग रखते हो, जब आप 40 दिन की फास्टिंग रखते हो, आप परमेश्वर के करीब जाते हो। हालेलुया। और आप जो है, जब आप फास्टिंग में जब आप होते हो, जब आप जो है दिन और रात जब आप प्रेयर में जाते हो, जब आप वचन में जाते हो, जब आप प्रार्थना में जाते हो, वहाँ पर परमेश्वर के करीब आप जाते हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? तब वो परमेश्वर को आप देखना। पहले दिन आप फास्टिंग में जब आप जाओगे, आप जो है पहले आप किससे फाइट करोगे? आप जब पहले दिन फास्टिंग में जाओगे, आप परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पाओगे। पहले दिन पता है, पहले दिन आपका सामना किससे होता है? खुद से होता है। जब आप फास्टिंग रखते हो, जब आप प्रेयर करते हो, प्रभु के करीब जाने लगते हो, संसार, अभिलाषाएं, दिमाग के अंदर 100 विचारें आपको प्रार्थना नहीं करने देगी। माइंड आपका पहले इधर उधर जाएगा। 100 चिंताएं, 100 विचार आपके माइंड में घूमेगा। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे जो है ऐसे सोच विचार जो आपके माइंड के अंदर उठेंगे। आपका अपना ही जो है होगा कि मैं 40 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, मैं तो 3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, मगर आप जो है पहले ही दिन आप परमेश्वर के करीब नहीं जा पाते। समझ गए मेरी बात? आप पहले दिन नहीं, मगर आप जो है जब प्रेयर में जाते हैं, उपवास में जाते हैं, तो आप सामना करोगे रोटी का, भूख का सामना करोगे, कमजोरी का सामना करोगे। आप कहोगे, आपका मन कहेगा रोटी खा लो, आपका जो है मन कहेगा कि अरे फला काम जो है रह गया बाकी, वो कराते हैं। आपका माइंड जो है आपका मोबाइल की तरफ लगेगा, आपका जो है दिमाग जो है परिवार की तरफ लगेगा, आपका दिमाग आपके कामों की तरफ लगेगा, आपका जो है संसार की तरफ लगेगा। पहला आप पड़ाव आपका यही हैगा जब आप इसमें से नांग जाते हो। आमीन। आप समझ गए? किसी को भी देख लो, जब आप प्रेयर के लिए बैठते हो आपका मन नहीं लगेगा, और फिर बाद में क्या होता है, शैतान मेरे मन को प्रार्थना में नहीं लगे। नहीं, शैतान अभी नहीं आया है। आप प्रभु के करीब नहीं जा रहे अभी। पहले आप अपने आप से जूझ रहे हैं, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप अपने स्वभाव को मार रहे हो। फिर आप जब करीब और जा रहे हो, जब इन चीज़ों को मारते हो, तब आपके अंदर सेकंड आता है आपकी लाइफ के अंदर, आपके खुद के गुनाह और पाप। तब आप जब आप उसके सामने होते हो, तब आप उस पश्चाताप करते हो। आप परमेश्वर से कहते हो, प्रभु तेरी उपस्थिति का मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ फास्टिंग में, प्रभु क्या कमी है मुझ में, तू मुझे बता करके। तब परमेश्वर आपके अंदर दूसरी बात को लाता है, आपके अंदर अनेकों पाप जो आपने किया है, शायद आपने किसी को गाली दी है, शायद आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, शायद आपने किसी से झगड़ा किया है, शायद आपने जो है ऐसे बुरे काम किए, शायद कुछ ऐसी लत आपके अंदर रही है। तब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, और फिर आपके अंदर जो है बहुत सारी कमियां और बहुत सारी चीज़ों को साफ करने के लिए परमेश्वर के आपके अंदर रियलाइज होता है, और तब आप अपने आप को देखना शुरू करते हो। राइट? कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आप ऐसे करीब नहीं जा सकते परमेश्वर के जब तक आप अपने आप को साफ ना कर लो, अपने हाथ को साफ ना कर लो, अपनी जुबान को साफ ना कर लो, अपनी आंखों को साफ ना कर लो, अपने कान को साफ ना कर लो, अपने दिल को साफ ना कर लो, अपने हाथ और पैरों को साफ ना कर लो, और तब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। और जैसे जैसे आप इसमें से आप बढ़ते हो आगे, तब आप जो है एक चीज का और सामना करते हो। जब आप और गहराई की तरफ बढ़ रहे हो, तब आप मुकाबला करते हो अंधकार की शक्तियों के साथ। तब वो दुष्ट आत्माएं आपके बीच में आती हैं, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगने देगी, आपके जो है मनों से छेड़छाड़ करेगा शैतान, आपके बॉडी से छेड़छाड़ करेगा,
आपके परिवार में छेड़छाड़ करेगा। जिस दिन आपने फास्टिंग रख ली, जिस दिन आप प्रभु के करीब जा रहे, घर के अंदर पंगे शुरू, झगड़े शुरू, कोई 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 ऐसा न्यूज आ गया आपके पास परेशानी का, कुछ ऐसा हादसा हो गया आपके घर के अंदर, पति पत्नी में झगड़े हो गए, आप तो फास्टिंग के लिए ऊपर गए हो, नीचे जो है पति बोल रहा है आपको, शायद पत्नी बोल रही है आपको, घर के अंदर शायद बच्चा गिर गया, चोट लग गई उसको, शैतान आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, परमेश्वर के करीब आपको जाने नहीं देगा, वो आपको रोकेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? और ऐसा होगा, होता है। आमीन। पहले आपको छेड़ेगा नहीं, पहले आपको प्रार्थना के अंदर ही भय लाएगा, भय या डर। शायद आप अकेले कमरे में हैं, पीछे से कोई गया, कोई सामने से गया, कोई इधर से गया, आपको लगेगा अरे मैं तो अकेले हूं, रूम में कौन आ गया। पहले आपका टकराव, सेकंड पहले आपको छेड़ेगा। जब आप इसमें से मजबूत हो, मेरे संग बहुत बार हुआ, हालेलुया। कई बार किसी भेष में आके आंख के सामने खड़ा हो जाता है, कभी किधर, अब तो नहीं, क्योंकि अब मैं उसकी चालाकी को समझ गया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? मगर तब जो है मैंने उसे डांटना शुरू किया, शैतान तू यहाँ से चला जा, तू मेरी प्रेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, मैं मुझे प्रभु की हुजूरी में जाने से रोक नहीं सकता है। और तब मैं उन चीज़ों को डांटता और भगाता। और कई बार क्या होता है, फैमिली में, कलीसिया में या कहीं और प्रॉब्लम्स को डालेगा ताकि आप वहाँ से निकल जाओ, प्रार्थना को छोड़ दो, प्रभु के करीब ना जाओ। आप समझ रहे मेरी बात? अगर जब आप इसको चुनौती के रूप में लेते हैं, जब आप शैतान को बांधते हैं, दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और उसको जो है परिवार और कलीसिया या अपने घर से उन चीज़ों को निकालते हैं और डिस्टर्बेंस को आप हटाते हैं, आप याद रखें उसका काम है आप प्रार्थना ना करो, उपवास ना करो, प्रभु की हुजूरी में ना जाओ, मगर उसका काम यही है कि आप परमेश्वर के करीब और उसकी हुजूरी को आप ना पाओ, वो यही चाहता है। क्योंकि उससे मालूम है ये उसके करीब चले गए तो परमेश्वर इन्हें बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। और तब जो है जब आप इन चीज़ों से बाहर होते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तब आपको एक चीज़ अनुभव होता है, पवित्र आत्मा। तब आपको एक अनुभव होता है परमेश्वर की एक प्रेजेंस आती हुई। तब आप ऐसे फील करोगे कि इस कमरे के अंदर परमेश्वर की हुजूरी भर गई है। शायद वो 2 दिन बाद, शायद आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब आप कंटिन्यू आप इसमें बढ़ते रहोगे, आप आगे जाते रहोगे, आप स्तुति आराधना करते रहोगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहोगे, एक टाइम आएगा जब आप परमेश्वर की मौजूदगी को आप जो है अपने घर में, अपने कमरे में, अपने ऊपर आते हुए देखोगे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। और याद रखें जब वो परमेश्वर आपके उस प्रेयर में, फास्टिंग में जब आपके बीच में होता है और जब वो आता है, याद रखें वो आपसे बातें करेगा। मैंने क्यों कहा 40 दिन बाद जब वो मूसा नीचे आया तो कुछ लेकर साथ में आया था। आप जब परमेश्वर प्रेयर से निकलते हैं, प्रार्थना से निकलते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप उसको आप उसके करीब पहुंच जाते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। जो आप केवल प्रेयर में नहीं होते हैं, आप केवल फास्टिंग में नहीं होते हैं, मगर आप जो है वचन में भी होते हैं। आप वचनों को पढ़ना शुरू करते हो। शायद पहले दिन वचन आपको समझ में ना आएगा, दूसरे दिन आपको वचन पढ़ रहे समझ में नहीं आएगा, वो वचन में भी बहुत छेड़छाड़ आपसे शैतान करेगा, आपका ध्यान भटकाएगा। मगर जैसे जैसे आप वचन भी पढ़ोगे, फास्टिंग रखोगे, प्रेयर करोगे, आराधना करोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, वर्शिप करोगे अपने कमरे के अंदर, तब वो धीरे धीरे वो जो है आप परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना शुरू कर देगा। तब एक एक वचन आपके दिल में, आपके दिमाग में जाएगा और जब जब आप पढ़ोगे वचन को, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आपको पता लगेगा कि परमेश्वर अब मेरे करीब है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। कितने लोगों के संग ऐसा होता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हो? हालेलुया। फिर ऐसा नहीं होता कि आप पूरी बाइबल को आप खत्म कर दो, मगर कई बार जब वचन आप पढ़ते जाते हैं और फास्टिंग रखते जाते हैं, एक एक वचन जो है आपसे सीधा बात कर रहा है, वो किसी और से बात नहीं करता परमेश्वर, उस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है। बोलो हालेलुया।
आप समझ रहे मेरी बात? तो जब आप वक्त देते हैं, जब आप परमेश्वर को मौका देते हैं, तब परमेश्वर आपके बीच में उतरता है, वो आपके संग रहता है। याद रखें, मैं ये नहीं कहता आप 11 दिन, मैं ये नहीं कहता आप 21 दिन, मैं ये नहीं कहता आप 40 दिन, मगर मैं ये कहता हूँ उसके बाद भी आप एवरीडे, हर दिन आप परमेश्वर की हुजूरी को अपने साथ लेकर चलो। बोलो हालेलुया। सुने, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण जब मूसा परमेश्वर की हुजूरी से वापस आया था, उसने वहीं स्टॉप नहीं किया था। वो 40 दिन के बाद भी स्टॉप नहीं किया उसने। बाइबल में लिखा है, वो उसी के सेंटेंस में जाओ तो उसी के वचन में आप जब आगे जाओ 33 वचन को निकालें, 33। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती थी उसे इजरायलियों के से कह दिया करता था। अब यार ध्यान से सुने, अब वो पहाड़ पे नहीं जा रहा है, अब वो परमेश्वर के तंबू में जा रहा है। हालेलुया, समझ गए? पहाड़ पे जाने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम आप अलग हो जाओ, एकांत में परमेश्वर के संग आप मिलो। मगर जब आप तंबू में हो, जब आप परमेश्वर के भवन में हो, या आप संसार में हो, आप 2 घंटे 1 घंटे आप अपने घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, राइट? फास्टिंग के बाद भी आप वो प्रार्थना ना छोड़ें, आप वो जो है वचन ना पढ़ना छोड़ें, आप आराधना करना ना छोड़ें, क्योंकि उस दिन भी आप उसके साथ आप ये भी करते रहें तो क्या होगा आपके साथ? वो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर के अंदर बनी रहेगी, परमेश्वर की हुजूरी आपके घर के अंदर बनी रहेगी। याद रखें, आप समझ रहे मेरी बात को? और तब जब आप परमेश्वर की हुजूरी में चलना सीख जाओगे, सुनना सीख जाओगे, रहना सीख जाओगे, परमेश्वर आपके घर में आशीषों को देना भी शुरू कर देगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और दूसरी बात है, परमेश्वर की हुजूरी में रहने का आपको पवित्र रहने के जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर की हुजूरी में अगर आप रहना चाहते हो, उसकी उपस्थिति में आप चलना चाहते हो, तो आपको पवित्र जीवन को धारण करना होगा। आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो परमेश्वर क्षमा कर देगा, ऐसा कभी नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो कोई पाप करेगा उसका दंड परमेश्वर देगा, शायद आज नहीं तो कल। याद रखें, दाऊद परमेश्वर की हुजूरी में चलता था, वो परमेश्वर की वर्शिप करता था, वो आराधना करता था, मगर प्रॉब्लम क्या हुई दाऊद के साथ? क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार में फंसा। वो जब उसने व्यभिचार में फंसा तो याद रखें, जब उसके बाद उसी औरत से बच्चा हुआ और जब वो बच्चा जवान हुआ, आगे जब आप वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है दाऊद जो है उस बच्चे के लिए फास्टिंग किया। दाऊद ने 3 दिन प्रार्थना कर रहा था, फास्टिंग रख रहा था, और जो है बच्चे के जीवन के लिए प्रभु से कह रहा था, प्रभु इसे जो है चंगा कर दे। क्यों बच्चे को मारा परमेश्वर ने, या उसे जीवन क्यों नहीं दिया, उसे मरने क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि दाऊद को एक दंड दिया गया जब उसका बच्चा उससे ले लिया गया, क्योंकि उसने गलत काम किया था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते के बजाय उसने व्यभिचार या अधर्म या पाप में थोड़ा समय गुजारा उसने। याद रखें, या आप पाप में जीवन गुजार सकते हो या पवित्रता में, आप दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। आप गलत थॉट, आप गलत बोली, गलत निगाहें रखना, गलत बातों को सुनना, गलत काम करना या कुछ भी कर लेना अपने जिंदगी में, ये परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करता। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद के जो है उस बेटे को मरने दिया, क्योंकि उसको एक सजा मिली इस चीज की। क्योंकि परमेश्वर जो आप गलत करोगे परमेश्वर उसका दंड आपको देगा। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात? मगर परमेश्वर क्या कह रहा है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। अगर आप पवित्र बनोगे, आप पवित्रताई में जीवन जियोगे, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हो तो याद रखना, जिसके करीब आप जा रहे हो वो परमेश्वर प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। बोलो हालेलुया। आप ऐसे आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर आप मेरे संग रहो,
या मैं आप परमेश्वर की हुजूरी में मैं परमेश्वर हर दिन रहना चाहता हूँ। मगर याद रखें, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहना चाहते हो तो आपको हर दिन पवित्र रहना है, अपना रास्ता सही रखना है, अपना हाथ सही रखना है, अपनी बोली सही रखनी है, अपनी आंखें सही रखनी है, अपना दिमाग सही रखना है, अपना घर का वातावरण सही रखना है, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके संग है। अब सोचो आप थोड़ी देर के लिए, जिसको आप बहुत मानते हो, जिसको बहुत आप प्यार करते हो, जिसकी बहुत आप इज्जत करते हो, वो आपके घर आ गया। मान लीजिए आपके घर आ गया, तो वो पूरा दिन आपके संग रहेगा। फिर आपके घर का माहौल या आपकी भाषा या आपका कपड़ा या आपकी बोली या आपका रहन सहन उस टाइम उस दिन के लिए कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? भाई मेरा प्रिय व्यक्ति आया है, वो मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, सब लोग सही से रहना है, कोई गाली नहीं देगा, कोई जो है उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, कोई यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं करेगा, सब कुछ अपनी अपनी जगह सही होना चाहिए। याद रखें, जब परमेश्वर आपके हर दिन रहना चाहता है, हम अपने घर में कैसे रहते हैं? हम कहते हैं परमेश्वर, पास्टर जी दुआ करें, घर में तो शैतान अंदर आ गया, रात को दबाव पड़ गया, मुझे परेशानी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। याद रखें, परमेश्वर जब आप अपना जीवन को सही नहीं रखोगे तो परमेश्वर नहीं, शैतान ही आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, ये लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 3 वचन और 11 वचन निकालें अपनी बाइबल से। और दूसरी बात है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हो तो लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय 3 वचन और 11 वचन, यदि तू मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं पर मन लगाकर पालन करो तो क्या होगा? 11 वचन निकालें। और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान या अपना डेरा बनाए रखूंगा और मेरा जीत उससे घृणा ना करेगा। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी विधियों पे चलेगा, मेरा कहना मानेगा, तो मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे समीप रहूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। आप तब तक परमेश्वर की हुजूरी को जो है आप मेंटेन नहीं कर सकते अगर आप परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के कहने और उसके वचन पे नहीं चल रहे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जो है अपने वचन का पूरा आदर करता है, परमेश्वर अपने वचन को पूरी अहमियत देता है। और जब आप परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आज्ञाओं को और उसके वचन को आप पूरा नहीं कर लेते हैं, परमेश्वर आपके घर के अंदर, आपके जीवन में वो काम कभी नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके घर में एक दिन के लिए आए, ऐसा नहीं है परमेश्वर कि आपके घर के अंदर कुछ दिनों के लिए आए, मगर परमेश्वर क्या कहता है? मैं हमेशा तुम्हारे बीच में रहूंगा। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि आज तुम्हारे घर में प्रभु की हुजूरी है, तो मैं कहता हूं आज ही नहीं, जिंदगी भर प्रभु के घर में हुजूरी रहेगी। हालेलुया। आप याद रखें, जब दानियल परमेश्वर की हुजूरी में रहना सीख गया था, याद रखें परमेश्वर ने उसका बाल बांका नहीं होने दिया। जब कठिनाइयां आई, जब मुश्किलें आई, जब चैलेंज आया दानियल के जीवन के अंदर, जब उसे शेरों की मान में डाल भी दिया गया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। और जब जो है ऐसा कठिन समय आया उसके जीवन के अंदर, देखा है परमेश्वर उसे बचाने के लिए शेरों की मांद के अंदर भी पहुंच गए। बोलो हालेलुया। सब्दरक मेजर अबूनदर के लाइफ में देखें, जब वो राजा के हुक्म को तोड़ दिया, परमेश्वर की राजा की आज्ञाओं को इनकार किया और राजा की बनाई बुत के आगे मत्था नहीं टेका। हालेलुया। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज जो है मूर्तियों के आगे मत्था टेक बैठे हैं। यूट्यूब पे कल बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई। हम एक विश्वासी होते हुए, हम एक पोस्ट पे होते हुए, अगर हम जो है परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़ दें, परमेश्वर वहाँ से हट जाएगा। इसीलिए सदरक मेजर अबूनदर का परमेश्वर उसके साथ रहा। उसने कहा कि हे राजा, परमेश्वर जो है के आगे
और उसके वचन के अनुसार मैं जीऊंगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो, मैं तेरी बनाए हुए बुत के आगे नहीं झुकूंगा, और चाहे तू मुझे आग के भट्टे में डाल दे। हालेलुया। आपको मालूम है, हर दिन मैं परमेश्वर की हुजूरी में चलता हूं। सदरक मेजर अबूनदर हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। दानियल जो है 3 टाइम परमेश्वर की हुजूरी में, 4 टाइम वो प्रार्थना करता था यरूशलेम की तरफ खिड़की को खोलकर। सदरक मेजर अबूनदर भी दानियल के संग कई समय, कई टाइम में वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के प्रार्थना करते अपने पर्सनल लाइफ में भी। मगर जब बुरे समय आए तो वही खुदा, वही परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए आया, जो परमेश्वर उनके साथ था। आज परमेश्वर आपके संग नहीं है, कारण क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को वो समय, वो आज्ञा, वो वचन को आप पूरा नहीं कर पा रहे। इस कारण आप कई बार गिर जाते हैं, कई बार आप भटक जाते हैं, कई बार आप विश्वास में चले जाते हैं, कई बार आप भरोसा छोड़ देते हैं उस परमेश्वर पर। इसी कारण परमेश्वर की प्रेजेंस को आप नहीं जो है आप अनुभव कर पा रहे। हालेलुया। मगर जब ऐसा समय आपके लाइफ में आता है, जब आप अगर परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाले हैं, तो बुरे वक्त में परमेश्वर आपके संग खड़ा रहेगा, परमेश्वर आपके संग रहेगा, वो बचाने के लिए आएगा, वो छुड़ाने के लिए आपको आएगा, क्योंकि आप उसकी हुजूरी में रहते हैं। आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर तभी सुनेगा। इसलिए एलिया ने कहा था कि मैं तो परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला जन हूं, और इसीलिए जब वो परमेश्वर से कुछ कहा तो परमेश्वर उसकी बात को मान लिया। ठीक है, मैं जो है जब तक तू नहीं गएगा तब तक मैं मी नहीं बरसाऊंगा, ना ओस डालूंगा। कितने लोग समझ गए? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हो, परमेश्वर की सुनते हो, परमेश्वर की मानते हो, तो जब आप कुछ कहते हो परमेश्वर भी आपकी मानेगा। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात? तो आप कैसे परमेश्वर की हुजूरी में रह सकते हो? आप अपने आप को जो है पवित्र बनाए रहें, आप आज्ञाकारी रहें, आप उसके वचन पे चलें। आप जब फास्टिंग रखते हैं, प्रेयर करते हैं, आप बीच में ना उठें, आप मोबाइल्स को ना देखें, आप जो है थोड़ा टाइम आप जो है बाजारों में जाकर आप अन्य कामों में ना जाएं, मगर आप फुल टाइम, अगर आप परमेश्वर के लिए फास्टिंग रखा हुआ है, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, तो सारी जो है आप चीज़ों को पोस्टपोन कर दो, सब चीज़ों को स्टॉप कर दो, फोन को ऑफ कर दो, लोगों से मिलना बंद कर दो उस टाइम। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप 40 दिन के लिए, मैं ये कहता हूँ जितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप जाओ, तो पूरी गंभीरता के संग पूरा टाइम परमेश्वर को दो और परमेश्वर के समीप बैठे रहो। पर धीरे धीरे आप देखोगे उस परमेश्वर को करीब आते हुए, उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा। स्थितियाँ आपकी बाद में भी चाहे कैसी ही हों, मगर याद रखें वो सब चीज़ें बदल जाएंगी, वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। घर में हर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आशीषें आना शुरू हो जाएंगी, वो रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, वो दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाएगा, बड़े काम आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। मगर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहना चाहते हो तो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आमीन। हालेलुया। मैं यही कहना चाहूँगा आज की सुबह कि परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपने बीच में लाएं, आप आराधना करें, आप प्रार्थना करें, वक्त गुजारें और परमेश्वर से बातें करें। आप मांगने के लिए नहीं, प्रभु मैं तुझे पाने के लिए आया हूँ। मैं केवल प्रभु तुझे ढूंढने के लिए नहीं, मगर तुझे तेरे करीब आने के लिए। मैं तेरा प्यार चाहता हूँ, मैं तेरी करीबी को चाहता हूँ, मैं तेरे संबंध को चाहता हूँ। मैं परमेश्वर तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा रहना चाहता हूँ प्रभु। जैसा तू है वैसा मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वैसा रहूँ प्रभु। जैसा तू देखता है वैसा मैं देखूँ प्रभु। जैसा तू चलता है वैसा मैं चलूँ प्रभु। जैसा तेरा दिल है प्रभु वैसा मेरा दिल हो। जैसा तेरा स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव हो। और जैसा तू सोचता है वैसा मैं सोचूं प्रभु। जैसा तू करता है वैसे मैं करूं परमेश्वर। और आप मुझ में हो, मैं आप में हो जाऊं परमेश्वर। हम एक हो जाएं प्रभु। और जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर आता है और आपके अंदर, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आप जहाँ कहीं जाओगे परमेश्वर साथ साथ चलेगा। परमेश्वर साथ साथ चलेगा। परमेश्वर साथ साथ चलेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं।
जीसस। अपने दिलों को खाली कर दें, जो भरा है उसे निकाल दें, जो आपके माइंड में है उसे निकाल दें, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दें। उस शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको उलझाएगा, शैतान डिस्टर्बेंस डालेगा आपकी ज़िंदगी में। आप अपने आप से लड़ोगे, अपने पापों से लड़ोगे, आप कई सारी दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी, याद रखना। मगर याद रखना, आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में होगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिए हुए हैं जो आपकी सुरक्षा करेंगे। वचन से परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू करेगा। आपका अंदर का जीवन पवित्र परमेश्वर कर देगा, आपका मन शुद्ध कर देगा। जब परमेश्वर आता है कहीं पर, जब परमेश्वर किसी के संग रहता है, परमेश्वर की हुजूरी में जो लोग रहते हैं, बाइबल लिखे वो आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। वो अपने जीवन में उन बड़े कामों को देखते हैं, बड़े चमत्कारों को वो देखते हैं, बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। उनके घरों से गरीबी, बीमारियां, परेशानियां, दलितता, अशांति, झगड़े, लड़ाइयां सब खत्म होते हैं। हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगें, अपने परमेश्वर की हुजूरी में चलें। ओ हालेलुया। हर दिन अपने आप को मेंटेन करें, उसकी सिद्धता में चलते जाएं और भी सिद्ध बनते चले जाएं, उसकी हुजूरी में आप रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया।